सभागमती सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, अहिंसमयी जैन धर्म की, परम पूजनीय गणनी अर्का प्रमुख सौभाग्यमती माता जी की, समस्त चतुर्विध संघ की। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती हैं माताएं जगत में अनेक, होती हैं माताएं जगत में अनेक, पर हर माता आचार्य सिद्धांत सागर जैसे संत को जन्म नहीं देती, हर माता आचार्य सिद्धांत सागर जैसे संत को जन्म नहीं देती। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, अभी आप इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के इस महोत्सव को बड़े ही भक्ति और भाव से, तन्मयता से इस प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हैं। बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना कि जो जितना छोड़ता चला जाता है उतना वो ऊपर उठता चला जाता है। आप कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान ने सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ उन्हें मिल गया। हम भी यदि जितना छोड़ते चले जाते हैं उतना हमें प्राप्त होता चला जाता है। बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, छूटेगा तो रागी कहलाओगे। सुकौशल भैया, सबको छोड़ना है, सबको छोड़ना है। छोड़ोगे नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन छूटना सबका है। यदि छूटेगा तो रागी कहलाओगे और छोड़ोगे तो वीतरागी कहलाओगे, और अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो परमात्मा कहलाओगे। बस छोड़ते चले जाओ। भगवान ने छोड़ा और छोड़ते गए, यहां तक कि इतना छोड़ा कि तन पर एक वस्त्र नहीं बचा। आप जिसके लिए कहते हैं कि इसके बिना मेरा चलता नहीं है, उसके बिना मेरा चलता नहीं है, सबके बिना सब कुछ चलता है, किसी के बिना कोई कार्य रुकता नहीं है। रुकता है क्या? अरे विचार करना, संसार की इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को देख करके संसार की स्थिति को समझना कि जिस बालक के लिए उछल उछल करके हम कंधे पर बिठाते हैं, जब बच्चा होता ना छोटा सा, तो हम उस बच्चे के लिए उछाल उछाल करके अपने कंधे पर बिठाते हैं, और जब हमारा मरण होता है तो सबसे पहले आपकी अर्थी को उछाल करके वो अपने कंधे पर लगाता है, अपने कंधे पर लगाता है। आपका बच्चा विदेश में क्यों नहीं होगा, आपका बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों नहीं होगा, लेकिन जब चिता जलेगी तो आपको आग देने के लिए सबसे पहले आएगा। और जब शमशान में जलाया जाएगा, जब शमशान में जलाया जाएगा, तो जब तक आपका बेटा वहीं खड़ा रहेगा जब तक आपका सिर नहीं जल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भूत बन के ना आ जाओ, आधा अधूरा सिर रह गया तो भूत बन के ना आ जाओ। विचार करना, चिंतन करना कि जिस घर से, जिस परिवार से आपके लिए इतना मोह है, इतना ममत्व है, इतना राग है, उन परिवार वालों से पूछना जिन परिवार वालों के लिए आप पूरी मेहनत और पसीने की कमाई लगा करके आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। आप अपने बेटे से पूछना, आप मंदिर के लिए एक ईंट देने के लिए विचार करते हैं, सोचते हैं कि इसमें एक ईंट दें या नहीं, इसमें हम दान दें या नहीं, लेकिन आप अपना जब घर बनाते हैं, आलीशान बंगला बनाते हैं, और उस आलीशान बंगला बनाने में आप विचार नहीं करते हैं। आप विचार करना कि जो मकान बनाया हमने, इतना विशाल जो घर बनाया है, जब आपका मरण हो तो आप अपने बेटे से कहना, मामा जी
आप अपने बेटे से कहना, बेटा मैंने खून पसीने की कमाई से मकान बनाया है, इस मकान में मुझे 5 फीट की जगह दे देना और मेरी चिता यहीं जला देना। आपका बेटा जो है जिंदगी भर के लिए जलाने, उस चिता को जलाने के लिए तो बहुत दूर की बात है, यदि शाम के 5 बज रहे होंगे तो बोले कौन रखाएगा रात भर इस लाश को, आज ही दफना देते हैं, आज ही चला देते हैं, कुछ काम आने वाला नहीं है। इतना संसार में स्वार्थ भरा हुआ है कि विचार करना कि व्यक्ति सोचता है कि कोई मरे तो छुट्टी के दिन मरे। क्यों? छुट्टी के दिन मरेगा तो छुट्टी हाँप लेंगे और ठंडी में मरेगा तो चिता को ताप लेंगे। बस यही जीवन है जिसके लिए पूरा जीवन आप व्यतीत कर देते हैं। आप लोगों से मात्र मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आए हैं, आप ये विचार करना कि मेरा जन्म भले ही भोगों की सैया में हुआ हो, मेरा जन्म भले ही भोगों की सैया में हुआ हो, भले ही हमारा जन्म वासना के बिस्तर में हुआ हो, लेकिन जब भी हमारा मरण हो तो साधना के संस्तर पर हो, समाधि के बिस्तर पर हो। एक बात और विचार करना कि आप ना तो इस पंचम काल में जिनेंद्र को जन्म दे सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जिनेंद्र को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन मुनेंद्र को तो जन्म दे सकते हैं। और प्रत्येक घर में एक मुनि, एक आरिका का जन्म होना चाहिए। यदि एक मुनि और एक आरिका प्रत्येक घर से बनने लगेगा तो निश्चित मान करके चलना, घर घर से बुराइयां दूर हो जाएंगी, साधु की निंदा बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारे घर से कोई मुनि नहीं बनता, हमारे घर से कोई माता जी नहीं बनती, इसलिए हम मुंह उठाते हैं और संतों की निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस दिन हमारे घर से कोई संत बनेगा उस दिन समझ में आएगा कि साधु का जीवन कैसा होता है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आपका मरण निश्चित है, जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, लेकिन अच्छा कर जाओगे तो आपका स्मरण निश्चित है, आप स्मरण किए जाओगे। आपका मरण निश्चित है, लेकिन ये विचार करना कि जब भी मेरा मरण हो, जब भी मेरा अंत समय हो, तो मेरे सामने कोई दिगंबर संत हो, मेरे सामने कोई दिगंबर संत हो, और जब भी मेरा मरण हो तो मेरे हाथ में क्या हो, पिच्छी और क्या हो, पिच्छी और कमंडल हो। और पिच्छी कमंडल नहीं आए तो ये संकल्प करके निकलना कि कोई भी पिच्छी कमंडल धारी साधु आएगा उसका कभी अभिनय और अनादर नहीं करेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे और सत्ता भक्ति से उसकी सेवा और वैयावृत्ति करेंगे। आज इतना विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और ये बेला तीर्थ, जैसा कि आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज ने बताया था कि यहाँ कुछ नहीं था, जब किसी संत के चरण पड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है, मिट्टी मंदिर बन जाती है। ये भूमि का पुण्य होता है। और गुरुदेव की यहाँ पर नजर पड़ी और ये बेला क्षेत्र विशाल क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। गुरुदेव की बात करें तो कहते हैं कि घर की साइकिल कार बराबर, हम समझते नहीं हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं, हम लोग दूर रहते हैं, यहीं पर जब बारिश हुई, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हुई, गुरुदेव से निवेदन किया और कहते हैं बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, भगवान के पास जाओ तो बिना मांगे मत जाना। लोग कहते हैं मांगना नहीं, हम कहते मांगना भगवान से। क्या मांगना? दुख खो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमणम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो। लोग बोलते भगवान देते नहीं। किसने कहा भगवान नहीं देते हैं? भगवान सब कुछ देते हैं, लेने वाला चाहिए, क्योंकि भगवान के जैसा दाता इस संसार में और कोई नहीं है।
इसलिए भगवान देते हैं दुखों को। दुख कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। किसी की बीवी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की दुकान नहीं, किसी के मकान नहीं, किसी का घर में लड़ाई है तो सासों से बनती नहीं। अनेक प्रकार के दुख हैं, इसलिए दुखों को भगवान से मांगना। ऐसे ही हम लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया। सब सोच रहे थे गुरु के पास है, गुरु अपने आप सब कुछ कर लेंगे। अपने आप कहीं कुछ नहीं होता। बच्चा भी होता है तब तक रोता नहीं, तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। पिलाती है क्या? नहीं पिलाती। ऐसे ही गुरुदेव से निवेदन किया, और जैसे ही गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ने एक माला फेरी, मौसम बदल गया। कहते हैं कि गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह। सुकौशल भैया, जीतू भैया, रितेश भैया, गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह तो गुरु की रहमत बरसेगी बादलों की तरह। आप देखना, आप देखना, आपके घर में गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस गर्मी में आप चाहते हैं कि उस गर्मी के मौसम में एक बाल्टी, एक हंडा, 2 हंडा, 10 हंडा पानी डाल करके आप उस गर्मी को शांत कर सकते क्या? और यदि थोड़ी से समय 2 मिनट 5 मिनट यदि बरसात हो जाते हैं तो 24 घंटे की क्या, कई दिनों की गर्मी मिट जाती है। और ये सौभाग्य आप सबके लिए मिला है कि यहाँ पर आपके लिए इतना पुण्य और उस गर्मी को, उस पाप की गर्मी को मिटाने के लिए इतना विशाल संघ गुरुदेव का विराजमान है। निश्चित है आप अनेक तीर्थों की वंदना करेंगे, अनेक तीर्थों की यात्रा करेंगे, जितना फल आपको मिलेगा उतना फल एक साथ एक मंच पे पूरे समोसरण